आईक्यू जन्म से लेकर मृत्यु तक एक जैसा रहने वाली चीज नहीं है और न ही ये एक उम्र पर आकर रुकने वाली चीज है। कुछ लोग कहते हैं कि आईक्यू सिर्फ 18 साल तक बढ़ता है, कुछ कहते हैं 25 साल तक, तो कुछ 50 साल तक। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कम या ज्यादा आईक्यू मिलना जन्मजात होता है। हालांकि बहुत से वैज्ञानिक प्रमाण हैं जो दिखाते हैं कि आईक्यू आपके कामों के आधार पर बदलता रहता है। जरा अल्बर्ट आइंस्टीन, चार्ल्स डार्विन और थॉमस एडिसन के उदाहरण को देखें। अल्बर्ट आइंस्टीन बचपन में मंदबुद्धि माने जाते थे, उनके शिक्षकों ने तक उन्हें बहुत कमजोर समझा था। चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने मानव विकास का सिद्धांत खोजा, वे भी स्कूल में बहुत खराब थे। और थॉमस एडिसन, जिन्होंने बिजली का बल्ब बनाया, उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि माना जाता था कि वे सीख नहीं सकते। लेकिन आज ये सभी इतिहास के सबसे बुद्धिमान और महान लोग माने जाते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें स्मार्ट बनना है या अच्छे विचार चाहिए तो उन्हें पॉडकास्ट सुनना चाहिए या किताबें पढ़नी चाहिए, जो कि सही भी है, लेकिन इससे भी बेहतर तरीका है। न्यूरोसाइंस के मुताबिक अगर इंसान बाहरी आवाजों के बिना काम करता है तो उनका दिमाग ज्यादा शक्तिशाली बनता है, उन्हें नए विचार मिलते हैं और उनकी याददाश्त भी बेहतर होती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कहा जाता है कि वे गणित के सवालों पर काम करने के बाद भी वॉक करते समय बहुत सोचते थे, जैसे कि क्या प्रकाश की गति से यात्रा करना संभव है या ब्रह्मांड एक चादर की तरह मुड़ा हुआ है। दूसरा है मुश्किलों का सामना करने के बाद मदद लेना। बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग किसी मुश्किल में पड़ने पर तुरंत किसी से मदद नहीं मांगते। उदाहरण के लिए, अगर टीचर स्कूल में कोई बहुत मुश्किल गणित का सवाल होमवर्क में दे दे तो आम छात्र उसे जल्दी खत्म करने के लिए फौरन किसी औरों से पूछ लेंगे। इससे होमवर्क तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन जो छात्र ज्यादा बुद्धिमान होते हैं वे पहले खुद उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं। जब वे पूरी तरह से हार मान लेते हैं तब जाकर वे किसी से मदद लेते हैं। विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन का ही उदाहरण ले लीजिए। वे शतरंज के नियम और रणनीतियां एक बार पढ़ते हैं, फिर जितना याद रहता है उसके हिसाब से खेलकर देखते हैं। तीसरा है सब कुछ लिखकर रखना। ज्यादातर लोग लिखते हैं ताकि उन्हें चीजें याद रहें, लेकिन बुद्धिमान लोग अपने दिमाग को शांत और साफ रखने के लिए लिखते हैं। लियोनार्डो दा विंची के बारे में कहा जाता है कि उनके दिमाग में जो कुछ भी आता था वे उसे एक किताब में लिख लेते थे, जैसे कि सवाल, विचार, चित्र और फिजिक्स के समीकरण। अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ भी ऐसा ही था। उनके पास हमेशा कागजों के ढेर होते थे जिन पर उनके सारे विचार लिखे होते थे। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और यूसीएलए की कई रिसर्च में यह बात साबित हुई है कि जब आप अपने हर विचार को हाथ से लिख कर रखते हैं तो आपकी समझने की क्षमता किसी किताब को पढ़ने या किसी चीज को देखने के मुकाबले कई गुना बढ़ जाती है। लिखकर रखने से आपको अपनी कमियों, छूटी हुई बातों और जहां सुधार की जरूरत है वहां के बारे में खुद पता चल जाता है। समय के साथ आपके विचार बहुत सटीक और बेहतर हो जाते हैं। चौथा है चीजों को गहराई से समझना और उनकी कल्पना करना। केवल जानकारी होना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें सही समय पर उपयोग में लाना भी जरूरी है। निकोला टेस्ला, जिन्हें बिजली का जनक माना जाता है, वे अपने आविष्कार की कल्पना दिमाग में ही 3D में कर लेते थे। इसे थर्ड डायमेंशन ऑफ विजुअलाइजेशन कहते हैं। ऐसी क्षमता पाने के लिए पहले विषय को समझें, फिर उसे छोटे हिस्सों में बांटकर याद करने का अभ्यास करें। जानकारी को रटने के बजाय समझें और फिर उसे लागू करने के तरीके देखें। पांचवां है अपनी दिमागी ऊर्जा को बचाना। बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग अपनी मानसिक ताकत को हर जगह इस्तेमाल नहीं करते। हमारा दिमाग एक बैटरी की तरह होता है जिसकी एक सीमा होती है, इसलिए फालतू चीजों में अपनी ऊर्जा न लगाएं और जरूरी चीजों पर ध्यान केंद्रित करें। मन को आराम देना भी जरूरी है, जैसे वॉक करना, एक्सरसाइज करना या बिना सोचे समझे बैठना। अगर आप साफ और तेज सोचना चाहते हैं तो इन 5 अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।